नमस्कार। राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मस्त हो, मज़े में हो? तो माइंड बूस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं लेकर आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट के प्रश्न हैं और उनसे जुड़े हुए तमाम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनकी चर्चा करेंगे। तो ये क्लास दोस्तों करंट अफेयर की क्लास जो सूजस पर आधारित है और जो भी राजस्थान की ऑफिशियल जो सरकार की वेबसाइट्स है उन पर से डाटा लेकर के ये क्लास प्रतिदिन आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इस क्लास से प्रतिदिन जुड़े रहें और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, लाइक कमेंट करें। तो दोस्तों ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, एलडीसी और लाइब्रेरियन और सीईटी और राजस्थान पुलिस व राजस्थान की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो इससे डेली जो भी करंट का डेली का अपडेट है वो प्राप्त करते रहिए। तो क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो आज जो भी आपकी परिस्थितियां मुश्किल में है उनसे डट डट कर के उनका सामना कीजिए और उम्मीद है वो रखिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। और सबसे पहले करेंगे यस्टरडे रिवीजन, जो कल की क्लास में पढ़ाया था उन 5 प्रश्नों का पहले रिवीजन करेंगे और फिर आज के जो मुख्य करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो रिवीजन के अंदर पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांदीकुई। कहाँ पर किया गया? तो बांदीकुई में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के किस अधिवक्ता को राजस्थान मानव सेवा रत्न जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा योगेश कुमार गुप्ता को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष कुल कितने यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर भेजने का लक्ष्य रखा गया है? तो 56,000 को। कितने यात्रियों को? तो 56,000 यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर भेजने का जो है वो लक्ष्य रखा गया। इसके अंदर जो रेल मार्ग द्वारा है वो 50,000 और वायुयान द्वारा है वो है 6,000। तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, युवाओं को नशा मुक्ति और जागरूकता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा विशेष कार्यक्रम लागू किया गया? तो राज सवेरा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है वो है, बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के किस परिवहन निरीक्षक को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो कौन है वो? इंस्पेक्टर दिनेश। ये आरटीओ इंस्पेक्टर है दोस्तों और विद्याधर नगर जयपुर द्वितीय के अंदर ये आरटीओ इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, अभी वर्तमान में लगे हुए हैं। अब करते हैं आज की जो करंट अफेयर की क्वेश्चन है मुख्य उनकी चर्चा। तो पहला क्वेश्चन है वो है अपना, अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाला पोषण पखवाड़ा अभियान की मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई है? तो अप्रैल के अंदर जो पोषण पखवाड़ा अभियान चल रहा है उसकी जो थीम है वो क्या निर्धारित की गई है? तो इसकी थीम क्या है? पहला ऑप्शन है एनीमिया मुक्त भारत, दूसरा है महिला और स्वास्थ्य, तीसरा है प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास और चौथा ऑप्शन है वो है संतुलित आहार स्वस्थ जीवन। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रथम 6 वर्ष में अधिकतम मस्तिष्क विकास। तो क्या है यह पोषण पखवाड़ा अभियान और कहाँ पर ये किस तारीख को आयोजित किया गया, कौन सा यह पोषण पखवाड़ा है? तो इसकी पूरी चर्चा अपन करते हैं। तो बात करते हैं पोषण पखवाड़ा अभियान की। यह अभियान दोस्तों 2026। अब इसकी अवधि की बात करें तो किस तिथि से किस तिथि तक ये आयोजित किया जाएगा? तो ये पोषण पखवाड़ा अभियान है वो 9 अप्रैल से
23 अप्रैल तक इसका है वो आयोजन किया जाएगा। 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। अगली बात करें तो इसका जो संस्करण है वो कौन सा है। संस्करण की बात करें तो इसका 8वां संस्करण है वो, जो अभी ये पोषण पखवाड़ा अभियान चल रहा है इसका ये 8वां संस्करण। अब इस अभियान की बात करें तो इसका अभियान है वो, ये अभियान है दोस्तों, इसका आयोजन है वो राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किया जा रहा है। इसका जो आयोजन है वो किसके तहत, तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। अगली बात करें तो वो है इसके थीम की। तो इसकी थीम क्या है, तो इस अभियान की जो थीम है वो है दोस्तों वर्ष, मतलब प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क का विकास करना। जो बच्चा है उसका प्रथम जो 6 वर्ष है उसमें अधिकतम विकास करना। तो प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क का विकास करना इसकी थीम है इस वर्ष की। तो ये हो गई थी इसके थीम की और संस्करण की अवधि की प्रमुख बातें। अब बात करते हैं दोस्तों, जो ये राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है उसके अंदर राजस्थान ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है। तो बात करें तो वो है राजस्थान की किसमें, तो वो है राष्ट्रीय जो पोषण अभियान है उसमें। इसमें बात करें दोस्तों तो राजस्थान का जो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है उसके अंदर प्रथम स्थान है। पोषण पखवाड़ा में प्रथम स्थान है। अगली बात करें तो वो है प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है उसके अंदर मासिक रैंकिंग के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है, योजना इसकी जो मासिक रैंकिंग है मासिक रैंकिंग उसके अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब दूसरी बात करें तो वो है राष्ट्रीय जो पोषण माह है उसके अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान, तो राष्ट्रीय पोषण माह इसके अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो दूसरा। तो ये प्रमुख बातें हैं जो राजस्थान से संबंधित है और किस से अभियान पर आधारित है, तो ये जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है उससे संबंधित राजस्थान की प्रमुख बातें हैं, तो ध्यान रखना इनको। अब अगली बात करें दोस्तों तो वो है राजस्थान जो सरकार है उसके द्वारा कुपोषण के विरुद्ध जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान सरकार संचालित कर रही है। तो बात करूं मैं 1 नंबर की, तो वो है दोस्तों एक नंबर की बात करें तो वो है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। कौन सी, तो इसके अंदर क्या होता है, बात करते हैं कुपोषण की। कुपोषण
तो ये है कुपोषण के विरुद्ध राजस्थान सरकार की योजना। इसके अंदर पहली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। इसकी बात करें तो इस योजना में क्या होता है, तो इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं ये उनके लिए है। उन गर्भवती महिलाओं को जो दलिया वगैरह मासिक आधार पर दिया जाता है, तो ध्यान रखना। दूसरी योजना वो है अमृत आहार योजना। कौन सी? अमृत आहार योजना। इस योजना में क्या होता है दोस्तों, तो इसके अंदर 3 वर्ष से लेकर के जो 6 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनको दूध वगैरह दिया जाता है। तो ये योजना किसके लिए है, तो 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की बात करें तो यह है गर्भवती महिलाओं के लिए। अब अगली बात करें तो वो है अम्मा कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? तीसरा, तो वो है अम्मा कार्यक्रम। ये किसके लिए है, तो ये समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन हेतु। किसके लिए? समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन हेतु है। तो ये हो गई थी प्रमुख जो पोषण पखवाड़ा है उससे संबंधित प्रमुख बातें। दूसरी, राजस्थान का जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है उसके अंतर्गत योगदान और उसकी रैंकिंग। अब तीसरा है ये वो है कुपोषण के विरुद्ध जो राजस्थान के प्रयास है उनकी। तो ये प्रमुख बातें हो गई। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ न्यूट्रिशन फोर्टनाइट, जो कैंपेनिंग है टू बी हिल्ड इन अप्रैल 2026। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसका जो आयोजन अवधि है पोषण पखवाड़ा की वो है 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक। ये 8वां संस्करण था। इसका आयोजन है वो राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये मुख्य उद्देश्य ध्यान रखना दोस्तों, वो है कुपोषण में कमी लाना और पोषण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। थीम की बात करें तो प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क का विकास। पोषण पखवाड़ा में प्रथम स्थान है राजस्थान का जो कीर्तिमान है वो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है उसके अंदर मानसिक रैंकिंग में प्रथम स्थान राजस्थान का। राष्ट्रीय पोषण माह के अंदर द्वितीय स्थान है राजस्थान का। कुपोषण के विरुद्ध कार्यक्रम जो राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की बात करें तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, तो ये 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए। अम्मा कार्यक्रम समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन हेतु ये अम्मा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो पहला ऑप्शन रवि कुमार, दूसरा कृष्णा, तीसरा विकास शर्मा और चौथा जो है ऑप्शन वो है आदित्य सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा। तो बात करते हैं जो जम्मू के अंदर आयोजित हो रही है नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप उसकी। तो आयोजन की बात करें तो जम्मू के अंदर, कहाँ पर? जम्मू में। दूसरी बात करें तिथि की तो कब से कब तक, तो ये 12 अप्रैल को इसका आयोजन हुआ था। अगली बात है इसके आयोजक कौन है, तो यूथ गेम्स एजुकेशन फेडरेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। आयोजक की बात करें तो वो कौन है, तो वो है यूथ गेम्स
एजुकेशन फेडरेशन जम्मू द्वारा। अब अगली बात करें तो इसके अंदर जो राजस्थान का प्रदर्शन है उसकी बात करें। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक खिलाड़ी है, उसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। कहाँ का है ये? तो जयपुर का। कृष्णा ने जो है इस खेल के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन है वो किया है और इसने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? तो नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक गोल्ड जीता है। गोल्ड जीता। अब बात करें इस कृष्णा की तो ये जीडी इंटरनेशनल स्कूल जयपुर का छात्र है। कहाँ का? जीडी जो इंटरनेशनल स्कूल है उसका छात्र है। अब इसकी उपलब्धि की बात करें तो इसने नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और अब इसकी आगामी बात करें कृष्णा की तो दोस्तों इसका जो है वो चयन हुआ है। किसमें हुआ चयन? तो इसका चयन हुआ भूटान में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट है उसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट उसका आयोजन कहाँ होगा? तो भूटान के लिए। तो भूटान के अंदर जो टूर्नामेंट आयोजित होगी उसमें इसका हुआ है चयन। तो ये थी इससे संबंधित प्रमुख बातें, ध्यान रखना। ये कृष्णा कहाँ का है? जयपुर का। इसका जो खेल है वो क्या है? खेल की बात करें तो बॉक्सिंग। बॉक्सिंग इसका खेल है और इसने इस प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड जीता। इसका अब चयन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भूटान में। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है विच प्लेयर फ्रॉम जयपुर वॉन द गोल्ड मेडल इन द रिवेंट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हिल्ड इन जम्मू। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। नेशनल जो बॉक्सिंग प्रतियोगिता है आयोजन जम्मू में 12 अप्रैल 2026 को, आयोजक यूथ गेम्स एजुकेशन फेडरेशन जम्मू द्वारा। मुख्य बिंदु की बात करें तो राजस्थान के खिलाड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। क्या है, क्या नाम है खिलाड़ी का? तो नाम है कृष्णा। कृष्णा ने जीता गोल्ड। संस्थान की बात करें तो ये छात्र जीडी इंटरनेशनल स्कूल जयपुर का छात्र है। उपलब्धि की बात करें तो नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता। अभ्यास की बात करें तो ये एसएमएस स्टेडियम में नियमित अभ्यास करता है। इस जीत के साथ कृष्णा का चयन अब भूटान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए हो गया है। तो ये बातें हैं प्रमुख जो ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के तहत तारबंदी योजना में अनुदान के लिए न्यूनतम भूमि की जो बाध्यता है वो 1.5 हेक्टेयर से घटाकर कितनी कर दी है? तो पहला ऑप्शन 0.1 हेक्टर, दूसरा 0.5 हेक्टर, तीसरा 1.0 हेक्टर और चौथा 2.0 हेक्टर। तो जो न्यूनतम बाध्यता वो 1.5 से घटा करके 0.5 हेक्टर कर दी गई है। तो इस तारबंदी योजना की इसके तहत जो सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या अनुदान दिया जाता है, तो उसकी प्रमुख बातें अपन देखते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान तारबंदी योजना की। राजस्थान तारबंदी योजना, इसकी बात करें तो इस योजना के तहत दोस्तों प्रदेश के अंदर जो अपनी सरकार है वो लघु एवं सीमांत किसानों की जो फसलों को आवारा जो भी पशु जैसे नीलगाय है या जो आवारा पशु है उनको होने वाले उनके द्वारा जो फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है उनसे बचाने के लिए एक कांटेदार या चेन लिंक या वर्गाकार नोड फेसिंग तारबंदी जो है उसका अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिससे किसान अपनी
खेत के चारों तरफ वो तारबंदी लगा करके अपनी फसल को बचा सके। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो उद्देश्य है वो है, या बात करें ये योजना क्यों शुरू की गई, तो वो है राजस्थान सरकार प्रदेश के जो लघु सीमांत जो किसान हैं, किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए ये योजना चलाई गई। तो अब अगली बात करें तो वो है अनुदान की श्रेणियां। इसके अंदर तो अनुदान की श्रेणियों की बात करें तो सरकार द्वारा इस तारबंदी योजना के तहत जो अनुदान दिया जा रहा है उसकी बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे सामान्य किसान की। किसकी? तो बात करते हैं सामान्य किसान की। सामान्य किसान की बात करें तो सामान्य किसान को 400 मीटर लंबाई तक की इकाई लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपये दिया जाता है। सामान्य किसान को कितने दिए जाते हैं? तो 400 मीटर तारबंदी है, वो 400 मीटर तारबंदी करेगा अगर सामान्य किसान, तो उसको लागत का 50% या अपन कह सकते हैं अधिकतम कितने रुपए? 40,000। तो ये जो है उस सामान्य किसान को दिया जाता है। अगली बात करें तो दूसरे नंबर पर जो किसान है वो है लघु एवं सीमांत किसान। कौन से किसान? लघु एवं सीमांत किसान की। इनकी बात करें तो इनको 400 मीटर जो लंबाई तक की तारबंदी है उनके लिए लागत का 60% या अधिकतम 48,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? तो लागत का 60% और अधिकतम की बात करें तो कितने? 48,000 रुपये दिए जाते हैं। अब तीसरे नंबर पर है वो है सामुदायिक ग्रुप की। सामुदायिक ग्रुप की बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों 10 प्लस जो किसान हैं उनको इस योजना का एक साथ फायदा दिया जाता है। यदि 5 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी करते हैं तो इनको लागत का 70% या 56,000 रुपये प्रति किसान दिया जाएगा। 5 हेक्टेयर में ये तारबंदी करते हैं तो कितना दिया जाएगा? तो लागत का जो है वो 70% और अधिकतम कितने? तो 56,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। अब बात करें तो इस जो योजना है इसके अंदर दोस्तों पहले प्रावधान क्या था? तो इस तारबंदी योजना के तहत पहले प्रावधान था कि न्यूनतम जो भूमि है वो 1.5 हेक्टेयर होना जरूरी है। लेकिन अब इस सरकार ने इसकी जो न्यूनतम भूमि की जो बाध्यता है उसको कम करके कितनी कर दी है? तो 0.5 हेक्टेयर। पहले इसमें लिख देना यहाँ पे नोट लगा के, वो क्या है? तो वो है
किसान जो है, किसान के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर जो है वो कृषि भूमि होनी अनिवार्य है। अब पहले की बात करें तो पहले प्रावधान की बात करें तो पहले क्या प्रावधान था? तो पहले प्रावधान था 1.5 हेक्टेयर जो होना अनिवार्य था। तो ये ध्यान रखना, ये है जो वर्तमान में, कौन सा? तो वर्तमान में ये ध्यान रखना। तो ये हो गई थी तारबंदी, जो सरकार की योजना है किसानों के लिए, उनकी जो फसल है उनको बचाने के लिए, जो आवारा पशु है उनसे रक्षा के लिए। अब इसका जो आवेदन है वो आवेदन कहाँ होगा? तो आवेदन की बात करें तो आवेदन के लिए सरकार का पोर्टल है राज किसान साथी पोर्टल पर, राज किसान साथी पोर्टल पर। अब बात करें तो वो है दोस्तों, इसकी मतलब इस योजना के लिए यदि किसी किसान के पास भूमि कम है तो पड़ोसी के साथ मिलकर भी आवेदन कर सकता है। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो वो है द स्टेट गवर्नमेंट रिशुडेड द मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट इन द फेंसिंग स्कीम फ्रॉम 1.5 हेक्टेयर टू हाउ मच अंडर द बजट प्रोविजनस फॉर द ईयर 2025-26। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.5 हेक्टेयर। ये इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है? तो तारबंदी योजना सरकार प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों की फसलों को आवारा पशुओं और नीलगाय से बचाने के लिए खेतों की तारबंदी या कांटेदार चेन लिंक या वर्गाकार नोट फेंसिंग पर अनुदान दे रही है। मुख्य बिंदु की बात करें तो निराश्रित पशुओं से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की लागत कम करना। अनुदान की श्रेणियों की बात करें तो सामान्य श्रेणी के अंदर 400 मीटर लंबाई 50% अनुदान, अधिकतम 40,000 रुपये। लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी की बात करें तो 400 मीटर लंबाई के अंदर 60% अनुदान और 40 अधिकतम 48,000 रुपये दिए जाते हैं। सामुदायिक ग्रुप की बात करें तो 10+ किसान इसके अंदर एक साथ इस योजना का फायदा ले सकते हैं। वो है 5 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी करते हैं तो लागत का 70% या 56,000 रुपये प्रति किसान उनको दिया जाता है। अब पात्रता और शर्तें की बात करें तो क्या है? तो पात्रता और शर्तों के अंदर दोस्तों राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, स्वयं के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी अनिवार्य है। पहले 1.5 हेक्टेयर थी। यदि भूमि कम है तो पड़ोसी के साथ मिलकर समूह में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर। अगला क्वेश्चन है वो है माय भारत बजट क्वेस्ट कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कितने जिलों में युवा साथी केंद्र स्थापित करने का उल्लेख किया? तो बात करें दोस्तों युवा सशक्तिकरण और माय भारत बजट क्वेस्ट की, तो अपने जो बजट 2026-27 है वो युवाओं पर आधारित बजट है। किस पर आधारित है? युवाओं पर आधारित। तो अब बात करते हैं युवा सशक्तिकरण की। युवा जो है सशक्तिकरण और माय भारत बजट क्वेस्ट की। ये दोस्तों माय भारत बजट क्वेस्ट जो कार्यक्रम है, इसके लिए माय भारत बजट जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया। कौन सा कार्यक्रम? तो माय भारत बजट क्वेस्ट जो राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम पर आधारित है।
बात करें तो वो है इसके लिए दोस्तों कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और कार्यक्रम का नाम क्या है? तो वो है माई भारत बजट क्वेस्ट राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम है दोस्तों, ये आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ कार्यक्रम का? तो इसका आयोजन हुआ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। इसका आयोजन हुआ। अब अगली बात करें तो मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी शर्मा हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर क्या क्या संबोधन किए? तो सीएम द्वारा संबोधन की बात करें तो कौन कौन से किए गए? तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि युवा देश की जो दिशा है वो तय कर रहे हैं, इसलिए हमने राज्य कौशल नीति 2025 जारी की है। कौन सी? राज्य कौशल नीति 2025 जारी की। दूसरी बात करें तो उन्होंने कहा था हमने राजस्थान जो बजट है 2026 ये 27 वो युवाओं पर आधारित है, तो उनके लिए हमने राजस्थान युवा नीति 2025 जारी की है। अगली बात करें तो उन्होंने कहा था कि हमने ड्रीम जो है वो कार्यक्रम शुरू किया है। ड्रीम कार्यक्रम का मतलब होता है दोस्तों, कॉलेजों में जो डिजिटल शिक्षा है या एआई पर आधारित शिक्षा है, कौशल और उनका जो मेंटरिंग है वो बढ़ाने के लिए ड्रीम, पूरा नाम क्या है इसका? डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेंट मेंटरिंग कार्यक्रम शुरू किया है। ड्रीम कार्यक्रम ये कल की क्लास में मैंने बताया था दोस्तों, पूरा एकदम विस्तार से। अब अगली बात करें तो वो है युवा साथी केंद्र की, जो भजनलाल जी शर्मा का संबोधन है उसके अंदर बात आई है युवा साथी जो केंद्र है उनकी। तो कौन कौन से जिलों के अंदर है जो युवा साथी केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो बात करते हैं इस संबोधन के अंदर युवा साथी केंद्रों की। तो कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो युवाओं को जो उनके करियर है उनमें मार्गदर्शन के लिए कोटा। दूसरी बात करें तो अजमेर, बीकानेर, उदयपुर व जयपुर, इन 5 जिलों के अंदर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब अगली बात करें तो वो है विद्यार्थियों को जो मानसिक अवसाद है या मानसिक जो टॉर्चर हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए राजस्थान ये सरकार द्वारा राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन कानून भी बनाया गया है। नशा मुक्ति की बात करें तो सीएम ने कहा था नशा मुक्ति के लिए हमने राज सवेरा जो कार्यक्रम है वो भी चलाया। तो ध्यान रखना ये इसके प्रमुख जो संबोधन है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो माई भारत बजट क्वेस्ट राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित हुआ, उसके अंदर जो सीएम भजनलाल जी शर्मा ने निम्नलिखित में से कौन से संबोधन नहीं किए या कौन से सही है, ऐसे कथन पर आधारित क्वेश्चन भी
पूछ सकता है, तो अपने को पूरी जानकारी इसकी रखनी है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है ड्यूरिंग द माई इंडिया बजट क्वेस्ट प्रोग्राम द चीफ मिनिस्टर मेंटेन्ड सेटिंग अप युवा शक्ति केंद्र इन हाउ मनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। इसका मैंने उत्तर बताया नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा 5। ये 5 है, युवा साथी केंद्र। कितने? तो 5। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। युवा सशक्तिकरण और माई भारत बजट क्वेस्ट। कार्यक्रम का नाम वो है माई भारत बजट क्वेस्ट राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम। आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। मुख्यमंत्री शर्मा ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि युवा देश की नई दिशा तय करते हैं। राज्य कौशल नीति उनके लिए जारी की गई है। राजस्थान युवा कौशल नीति, ये राजस्थान युवा नीति भी जारी की है। कौशल एवं मेंटरिंग कॉलेजों में ड्रीम कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। युवा साथी केंद्र की स्थापना है वो 5 जो है जिलों में की जाएगी, कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर में। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो अवसाद से बचाने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन कानून भी बनाया गया है। नशा मुक्ति की बात करें तो राज सवेरा कार्यक्रम लागू किया गया है। ये अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो लाभार्थियों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु कौन सा AI आधारित हेल्प डेस्क शुरू किया गया? तो पहला सुगम साथी, दूसरा समाधान साथी, तीसरा न्याय साथी और चौथा है डिजिटल साथी। तो इनके लिए जो AI आधारित हेल्प डेस्क शुरू किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों समाधान साथी। क्या नाम है? समाधान साथी। अब बात करते हैं इस समाधान साथी की, तो ये क्या है? तो बात सबसे पहले अपन करेंगे 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल की। तो 14 अप्रैल को क्या था? तो 14 अप्रैल को था डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है उनका जन्म दिवस। अंबेडकर का, ये अंबेडकर की जयंती थी। अब इस जयंती पर दोस्तों इनकी जो 135वीं जो जयंती समारोह है उसका आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? आयोजन किया गया। अब इस आयोजन की बात करें तो ये आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर? तो जयपुर में भवानी निकेतन परिसर में। परिसर में। अब अगली बात करें तो वो है इसके अंदर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे दोस्तों वो थे भजनलाल जी शर्मा। अगली बात करें तो अब इस जो समारोह आयोजन हुआ उसके अंदर भी कुछ घोषणाएं और कुछ शुभारंभ किए गए। तो कौन कौन सी घोषणाएं और शुभारंभ किए गए भजनलाल जी शर्मा द्वारा? तो सबसे पहले बात करेंगे जो पेंशन है पालनहार योजना, उसके जो पेंशन है उसके लाभार्थियों को 1363 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की गई। अब छात्रावास की बात करें तो 10 नए छात्रावास और भवनों का लोकार्पण किया गया। अब इसके अंदर भजनलाल जी जो शर्मा है उन्होंने एक ऐप या हेल्प डेस्क का जो है वो शुभारंभ किया। उस हेल्प डेस्क का नाम क्या है? समाधान साथी। तो शुभारंभ की बात करूं मैं तो शुभारंभ किया, किसका किया? तो उसका नाम है समाधान साथी का। समाधान साथी ये क्या है?
तो ये है हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क में क्या आता है? तो हेल्प डेस्क के अंदर दोस्तों जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो लाभार्थी है वो कोई समस्या आ रही है उनको, या उनको कोई समाधान चाहिए, तो उस समाधान हेतु ये एक हेल्प डेस्क शुरू की है जो एआई पर आधारित है। इसके अंदर जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे अपनी समस्या का, तो उनका उत्तर उनको मिल जाएगा। तो इसका है जो हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, तो ये ध्यान रखना। अगली बात करें तो जो जामडोली है वहाँ पर वर्चुअल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी है, उसकी जो उद्घाटन किया गया। अनुपूर्ति कोचिंग योजना की बात करें तो इसके अंदर जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको सम्मानित किया गया। अब अगली बात है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो कौन सी है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है पुणे, तो उनके साथ में समझौता ज्ञापन पर है जो हस्ताक्षर किया गया। तो MOU की बात करें तो इस जयंती समारोह पर जो BR अम्बेडकर डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात करें ये कहाँ पर है? तो ये है पुणे। पूना कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। तो इसके साथ में MOU हुआ। MOU किस किस के बीच हुआ? तो एक ये और एक मैं बात करूँगा वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो इनके मध्य क्या हुआ? तो इनके मध्य MOU हुआ। अब इस जो जयंती समारोह है इसके अंदर दिव्यांग की मैं बात करूं तो दिव्यांगों के लिए भी कुछ है वो उनको भी लाभान्वित किया गया। तो कैसे किया गया उनको? तो उनकी बात करें तो दिव्यांग जनों को कृत्रिम जो सहायक अंग है उनका वितरण किया गया। दिव्यांग की बात करें तो उनको कृत्रिम जो अंग है उनका वितरण किया गया। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, BR अम्बेडकर जयंती है वो 14 अप्रैल को मनाई गई थी और इनकी ये 135वीं जयंती थी। इस पर समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में। मुख्य अतिथि कौन थे? भजनलाल जी शर्मा। इनके द्वारा जो शुभारंभ व घोषणाएं की गई वो कौन कौन सी थी? तो वो थी समाधान साथी एक हेल्प डेस्क, उसका है वो शुभारंभ किया गया और MOU भी किए गए। किसके साथ में? तो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पूना महाराष्ट्र उनके साथ में, और दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। ये इसका इंग्लिश वर्जन है वो है विच AI बेस्ड हेल्प डेस्क हैज बीन launched by Rajasthan government to quickly resolve the problem of beneficiaries of the social justice and इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो है समाधान साथी। ये इसकी प्रमुख बातें। अम्बेडकर 135वीं जयंती समारोह भवानी निकेतन परिसर जयपुर में। आयोजन तिथि की बात करें तो वो है 14 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा मुख्य अतिथि थे इसमें। हस्तांतरण राशि की बात करें तो पालनहार योजना के जो पेंशन लाभार्थी है उनको 1300 है वो 63 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।
प्रमुख घोषणाएं और शुभारंभ की बात करें तो 10 नए छात्रावास भवनों का लोकार्पण, 17 का शिलान्यास किया। समाधान साथी जो AI आधारित हेल्प डेस्क समाधान साथी का शुभारंभ भी किया गया। स्वयं सिद्धा परिसर जामडोली यहाँ स्थित लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। अनुवर्ती कोचिंग योजना के जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको सम्मानित भी किया गया। MOU की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उसके द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पुणे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए, तो ये ध्यान रखना। दिव्यांग सहायता की बात करें तो दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों का है वो वितरण भी किया गया। अब दोस्तों अब देखते हैं माइंड बूस्ट जो डोज है उसकी, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है पहला प्रश्न इसका माइंड बूस्ट डोज का, वो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की प्रभावी मॉनिटरिंग और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार किन आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। तो जो राज्य सरकार है वो GIS आधारित मैपिंग और ड्रोन सर्वे कर रही है। अगला क्वेश्चन है वो है राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार नमो नर्सरी किस स्तर पर स्थापित की जाएगी। तो जिला स्तर पर है वो किसकी स्थापना की जाएगी, तो नमो नर्सरी की। राज्य सरकार के किन जिलों के आमदनी गांवों के किसानों को ग्रामदानी अधिनियम में संशोधन कर खातेदारी अधिकार देने की घोषणा की है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है वो है राज्य सरकार द्वारा शहरिया खेरवा और कतोड़ी जनजाति परिवारों की महिला मुखिया को खाद्य सामग्री के स्थान पर कितनी राशि प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में दी जाती है। तो 1200 रुपये की जो राशि है वो शहरिया खेरवा कतोड़ी और ये जनजाति है इनकी महिलाओं को है बैंक खाते में सीधी 1200 रुपये की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है पंच गौरव योजना एक जिला एक खेल के तहत डीडवाना कुचामन का जो खेल है वो कौन सा है। तो इसका खेल है बास्केटबॉल। तो ध्यान रखना ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी क्लास जो करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में थी और ये इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों, इससे जुड़े रहिए हमेशा और दिल्ली का जो अपडेट प्राप्त होता है वो करते रहिए। चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं मैं। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, वहाँ पर आपको इस क्लास की जो है ये PDF मिल जाएगी। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।